वेलकम टू माय चैनल LTG एकेडमी। ये आपका अपना चैनल है, कृपया से सब्सक्राइब जरूर करें। करते हैं स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए ढूंढाड़ी, बी वागड़ी, सी मेवाती, डी मेवाड़ी। तो कौन सी भाषा में लिखा गया है दादू पंत का साहित्य? आंसर होगा इसका ऑप्शन ए ढूंढाड़ी, यानी ढूंढाड़ी भाषा में दादू पंत का साहित्य लिखा गया है। जो दादू पंत है वो ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है। ढूंढाड़ी भाषा जयपुर दौसा के क्षेत्र में बोली जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीराज विजय के लेखक है? कौन है पृथ्वीराज विजय के लेखक? ए चंद्र बरदाई, बी जयचंद्र, सी जयनाग भट्ट, डी पृथ्वीराज राठौड़। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जयनाग भट्ट। जयनाग भट्ट ने पृथ्वीराज विजय किताब लिखी थी। तो इसका आंसर होगा जयनाग भट्ट, यानी लास्ट में आ रहा है पृथ्वीराज विजय जय, तो आंसर क्या होगा जयनाग भट्ट। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1859, बी 2 अक्टूबर 1959, ऑप्शन सी 15 सितंबर 1952, डी 18 नवंबर 1951। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1959। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया था। और कौन से जिले से किया था? कमेंट करके आप जरूर बताइए कि कौन से जिले से राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पंचायती राज चुनाव कराने का दायित्व किसको है? कौन सी संस्था को है पंचायती राज चुनाव कराने का दायित्व? ऑप्शन ए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, बी राज्य निर्वाचन आयोग, सी पंचायती राज विभाग, डी मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायती राज चुनाव करवाता है, जैसे सरपंच का, जिला परिषद सदस्य का और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे जो 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, जबकि इससे पहले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, यानी लॉर्ड डलहौजी के बाद में लॉर्ड कैनिंग आए थे, जो 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे, और इन्हें ही वाइसराय बनाया गया था। प्रथम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था? यानी दिल्ली चलो और मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? कौन छावनी ने? ऑप्शन ए एरिनपुरा, बी नसीराबाद, सी नीमच, डी खेरवाड़ा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए एरिनपुरा छावनी, यानी एरिनपुरा छावनी ने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7वां क्वेश्चन है। राजस्थान का दूसरा भामाशाह जिसने लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, कौन सा था वो भामाशाह? दामोदर दास, या अमरचंद भाटिया, या कुशाल सिंह चंपावत, या फिर स्वरूप सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमरचंद भाटिया, यानी अमरचंद भाटिया ने लक्ष्मीबाई को धन देकर 1857 क्रांति से पहले उनकी मदद की थी, 1857 क्रांति के समय। तो अमरचंद भाटिया राजस्थान का दूसरा भामाशाह है, जबकि पहला कौन था जिसने महाराणा प्रताप को धन देकर मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पॉलिटिकल एजेंट कौन था जयपुर रियासत का 1857 क्रांति के समय? बताइए आंसर इसका, ए बी सी या डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ईडन, यानी ईडन जो था जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था। मैकमोहन खां का था मारवाड़ रियासत का, मेजर सावर्स मेवाड़ का, और मेजर बटन कोटा का था। ईडन जयपुर का है ही। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9वां है, भारत में पाए जाने वाला लौह अधिकतम किस किस्म का है? यानी कौन सी किस्म का लोहा भारत में अधिकतम पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नेटाइट, बी हेमेटाइट, डी लिग्नाइट और डी पिट्स। तो कौन सा होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका ऑप्शन बी हेमेटाइट, यानी हेमेटाइट प्रकार का जो किस्म का लोहा है वो भारत में अधिकतम पाया जाता है। कौन सा? हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन कहता है, प्राचीन में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास था? यानी मालवों की शक्ति का केंद्र जो प्राचीन में है किसके आसपास था? ए जयपुर, बी बीकानेर, सी कोटा, डी जैसलमेर। तो कौन सा होगा आंसर? आंसर होगा इसका ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर के आसपास जो क्षेत्र था वो मालवों की शक्ति का केंद्र माना जाता है।
तो इसका आंसर होगा जयपुर। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, किस चौहान शासक ने अजमेर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? कौन सा शासक था जिसने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? ए अनोराज, बी अजयराज, सी अजयपाल, डी विग्रहराज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अजयराज, यानी अजयराज ने अजमेर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। देखिए कई बार ऑप्शन में अजयपाल भी देता, अजयपाल आंसर नहीं होकर इसका होगा अजयराज। तो अजयराज को मानिएगा, राज होता लास्ट में, पाल नहीं, तो अजयराज इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रथम खिलजी शासक जिसने रणथंबोर पर आक्रमण किया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी शहाबुद्दीन खिलजी। तो कौन था जिसने प्रथम बार रणथंबोर पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी था जिसने रणथंबोर का आक्रमण किया। आप पहला ऑप्शन देखिए अलाउद्दीन खिलजी का देते हो, ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरी बार किया था, जब पहले जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है, 1291 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत कौन था जिसने नसीराबाद छावनी को लूटी थी? आंसर ए अनार सिंह, बी डूंगर सिंह, सी स्वरूप सिंह, डी किशन सिंह। तो किसने लूटी थी? आंसर होगा बी डूंगर सिंह। डूंगर सिंह जवाहर सिंह जो थे उन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटी थी। तो कौन है? डूंगर सिंह और एक जवाहर सिंह भी थे जिन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटी थी। इन दोनों ने मिलकर अन्य लोगों के साथ में नसीराबाद छावनी को लूटा था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता है, कौन सी प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? आहड़, बेणेश्वर, कालीबंगा या फिर ओजियाना। किससे प्राप्त हुए? ऑप्शन ए होगा आहड़, यानी आहड़ से प्राप्त हुए अनाज रखने के जो मृद भांड होते हैं, मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं बड़े, जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता है। कहाँ से प्राप्त हुए? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए आहड़। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, राजस्थान में अशोक का विलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान में अशोक का विलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ए रेड, बी बेणेश्वर, सी बैराट, डी कालीबंगा। तो कहाँ से प्राप्त हुआ बताइए? राजस्थान में अशोक का विलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो मौर्यकालीन अभिलेख है कहाँ से प्राप्त हुए? बैराट से। जो बैराट जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, बैराट से प्राप्त हुए। क्या? अशोक के अभिलेख, मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? बैराट से। ये बोले अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो बैराट से। तो आंसर क्या होगा इसका? बैराट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, 1857 क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? ऑप्शन ए स्वरूप सिंह, बी मान सिंह, सी तख्त सिंह, डी राव जोधा। कौन थे 1857 क्रांति के समय जोधपुर का शासक, यानी मारवाड़ शासक कौन था जोधपुर का? तो आंसर होगा ऑप्शन सी तख्त सिंह। तख्त सिंह थे जो 1857 क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे। तो आंसर होगा तख्त सिंह। हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें और शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि अन्य लोगों को भी हेल्प मिल सके सीईटी, रीट और अन्य सभी राजस्थान लेवल के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ए जमनालाल बजाज, बी माणिकलाल वर्मा, शर्मा या वर्मा ऑप्शन। क्वेश्चन सी भंवरलाल सराफ, डी गोकुल भाई भट्ट। तो आंसर होगा इसका डी गोकुल भाई भट्ट, यानी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोकुल भाई भट्ट। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 2 बार हुई है, पहली बार मुंबई में, दूसरी बार सिरोही में। तो सिरोही में किसने की? गोकुल भाई भट्ट ने। 18वां क्वेश्चन है, कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल से संबंधित है? ऑप्शन ए जयपुर प्रजामंडल, बी बीकानेर प्रजामंडल, सी मेवाड़ प्रजामंडल, डी शेखावाटी प्रजामंडल। तो कांगड़ा कांड कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? आंसर होगा बी बीकानेर प्रजामंडल से, यानी बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है कौन सा कांड? कांगड़ा कांड। ये कांड भी आप याद रखिएगा, 2-3 कांड है। कांगड़ा कांड है, एक ब्लैक दिवस है, एक कृष्ण कुमारी दिवस है। ये कौन कौन से संबंधित है? क्वेश्चन में आते रहते हैं, जरूर याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, नैनसिरी ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन है? यानी नैनसिरी जो ख्यात है मुनद नैनसिरी द्वारा लिखी गई है, इसमें गोहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन है? ए 42, बी 36, सी 24, डी 18। तो कितनी शाखा का वर्णन है? ऑप्शन सी होगा आंसर 24, यानी 24 शाखा का वर्णन है किसमें? नैनसिरी ख्यात में। गोहिलों की कितनी शाखा का वर्णन है? 24, यानी 24 शाखा का वर्णन है नैनसिरी ख्यात में, जो मुनद नैनसिरी द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, राजगुरु, हलगुरु, दानगुरु किस शासक की उपाधियां हैं? कौन शासक की है? ए ऑप्शन ए राणा सांगा, बी राणा कुंभा, सी सवाई जयसिंह, डी सवाई प्रताप सिंह। तो कौन से शासक की उपाधियां हैं ये? आंसर होगा ऑप्शन बी राणा कुंभा, यानी महाराणा कुंभा की उपाधियां राजगुरु,
हलगुरु, दानगुरु, कौन से शासक की उपाधियां हैं दोस्तों? ये है महाराणा कुंभा की। तो आंसर होगा इसका महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। सारंगपुर युद्ध 1437 में जो हुआ था, किसके मध्य हुआ? यानी सारंगपुर युद्ध कब हुआ? 1437 में, और किसके मध्य हुआ? ये ऑप्शन के हिसाब से बताइए। ऑप्शन ए मेवाड़ मारवाड़, बी मेवाड़ मालवा, सी मारवाड़ और मालवा, डी गुजरात और मेवाड़। किसके मध्य हुआ? ऑप्शन बी करेक्ट है, मेवाड़ और मालवा। यानी मेवाड़ और मालवा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में मेवाड़ और मालवा के बीच हुआ। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, मेवाड़ और मालवा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। 22वां क्वेश्चन कहता है जैता व कूपा का संबंध किससे है? कौन से युद्ध से है जैता कूपा का संबंध? ए हल्दी घाटी का युद्ध से, बी गिरी सुमेल से, सी खानवा के युद्ध से, डी चित्तौड़ के युद्ध से। तो कौन से युद्ध में जैता कूपा लड़ाई की थी और वीरगति प्राप्त हुए थे? कौन सा युद्ध है? गिरी सुमेल का युद्ध। यानी गिरी सुमेल के युद्ध में जैता कूपा का संबंध है। जैता कूपा ने बड़ी वीरता से इसमें अपना प्रक्रम लहराया था, अपना युद्ध किया था। कौन सा युद्ध है? गिरी सुमेल का युद्ध। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है, या बोले तो महाराणा प्रताप का अग्रगामी माना जाता है? राव मालदेव को, राणा कुंभा को, राव चंद्रसेन को, या राव लूणकरण को? तो ऑप्शन होगा आंसर सी, राव चंद्रसेन को। यानी चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। यानी ये भी राव चंद्रसेन ने भी कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो चंद्रसेन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में रहा? मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, राजा मानसिंह, राजा भारमाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिर्जा राजा जयसिंह, यानी जयसिंह फर्स्ट, जिसने 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा की थी। कौन है जो 3 की थी? मिर्जा राजा जयसिंह। ओके दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 शासकों की सेवा की थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सिवाना का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1301, ऑप्शन 1303, ऑप्शन 1308, ऑप्शन 1311। तो बताइए सिवाना का युद्ध कब हुआ? आंसर होगा ऑप्शन सी, 1308 में। 1308 में सिवाना का युद्ध हुआ था। 1311 में जालोर का युद्ध हुआ था दोस्तों। 1311 में जालोर का युद्ध हुआ था। 1301, 1303 में आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बता दिया करो कि कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है। जनसंख्या का नियंत्रण एवं परिवार नियोजन का विषय किससे है? राज्य सूची में, संघ सूची में, संवर्धित सूची, या इनमें से कोई नहीं। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किस विषय है? संवर्धित सूची, यानी संवर्धित सूची का विषय है कौन सा? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। संवर्धित सूची जिसमें राज्य और संघ दोनों के अधिकार होता है, तो ये संवर्धित सूची में आता है। राज्य का भी अधिकार है इसमें, संघ का भी अधिकार है। तो संवर्धित सूची आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कौन सा किसान आंदोलन है जिसकी गूंज लंदन पार्लियामेंट तक गई? ऐसा भी किसान आंदोलन हुआ राजस्थान में जिसकी गूंज, जिसकी आवाज़ लंदन पार्लियामेंट तक गई। कौन सा किसान आंदोलन है वो? आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, शेखावाटी किसान आंदोलन। जो शेखावाटी सीकर झुंझुनू में आंदोलन होता है सीकर में, उसकी गूंज लंदन पार्लियामेंट तक भी गई थी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, शेखावाटी किसान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। रूपाजी कृपाजी किस आंदोलन में मारे गए? रूपाजी कृपाजी किस आंदोलन में मारे गए? ऑप्शन ए बिजोले किसान आंदोलन, बी बेंगू किसान आंदोलन, सी शेखावाटी किसान आंदोलन, डी बूंदी किसान आंदोलन। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बेंगू किसान आंदोलन। रूपाजी और कृपाजी बेंगू किसान आंदोलन में मारे गए थे। इनका संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी किया करो, कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसा लगा, क्या कमी रही जिससे हम अधिक सुधार कर सके, तो आप कमेंट भी जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 29 है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 नवंबर, बी 15 अगस्त, सी 30 मार्च, डी 15 अप्रैल। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्योंकि राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान की बड़ी 4 रियासतों का विलय हुआ था राजस्थान में, एकीकरण आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 एंड फाइनल है लास्ट। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? चित्तौड़ के किले में, कुंभलगढ़ के किले में, या सिवाना दुर्ग में, या फिर चावंड में? तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ कहाँ पे हुआ? आंसर होगा इसका ऑप्शन पी, कुंभलगढ़ किले में। यानी कुंभलगढ़ किले में
महाराणा प्रताप का जन्म हुआ बादल महल में हुआ, जननी डोडी में हुआ, उसके अंदर भी है। तो दोस्तों हमारे वीडियो अच्छा लगते हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट जरूर करना कि हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, द एंड।